शादरा साउथ जोन में पार्षदों और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की हुई मीटिंग। पार्षदों ने बारिश में बदहाल व्यवस्था को लेकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को घेरा। कहा, गलती आपकी होती है, जिम्मेदार हमको बनाया जाता है। नॉर्थ जोन के बाहर आप पार्षदों और सीमापुरी के लोगों ने किया प्रदर्शन। निगम पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कबाड़ियों और गंदगी से सीमापुरी परेशान। ज्वालानगर इलाके में बढ़ रही हैं चोरी की वारदातें। 5 दिन के अंदर एक ही घर की 2 गाड़ी हुई चोरी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। न्यू अशोकनगर में बदमाशों का कहर जारी। जोमैटो सेल्समैन के साथ हुई लूट। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस जांच में जुटी। और बारिश से पूर्व दिल्ली हुई जलमग्न। जगह जगह दिखा जल भराव। अंडरपास के नीचे पानी में फंसी रही एम्बुलेंस। लोगों को दफ्तर जाने में हुई परेशानियां। घंटों लगा रहा जाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। जब भी कोई काम पूर्व दिल्ली में बिगड़े तो निगम और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती है। पूर्व दिल्ली के शादरा साउथ जोन में एक मीटिंग हुई जिसमें पीडब्ल्यूडी और निगम के सभी पार्षद मौजूद रहे। सभी पार्षदों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का गुस्सा उन पर जाहिर किया। पार्षदों ने कहा कि पीडब्ल्यूडी काम नहीं करता है, जिसके लिए निगम को बदनाम कर देता है। पार्षद अपर्णा गोयल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी की पुलिया टूटी पड़ी है, जिससे हादसे हो रहे हैं। जल्द से जल्द पीडब्ल्यूडी इस पर ध्यान दे, जिससे इस तरह की परेशानियां खत्म हो। साथ ही निगम ने कहा कि सड़कों पर सामान बजरी रेत पड़ी रहती है, जिससे जाम लग जाता है। आगे से अगर सामान पड़ा हुआ मिला तो इस पर निगम कार्रवाई करेगा। 300 से 400 बोर्ड लग गए और 5,000 रुपए पर बोर्ड, तो लाखों रुपया किस लिए? उसमें जनता का तो कोई फायदा नहीं। उसमें सिर्फ व्यक्तिगत प्रचार के लिए हमने वो बोर्ड लगा दिए। एक तो ये जो ट्रेंड है ये बिल्कुल गलत है और मुझे लगता है जहां भी ये हो रहा है इसे बंद होना चाहिए। और खासकर जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो भी इसमें ध्यान दें कि जनता का पैसा इसे वेस्ट ना होने दे। अब एक प्रोजेक्ट में अगर 10 से 20,000 रुपए सिर्फ प्रचार के लिए लोहे के बोर्ड पे लगा, एक तो ये गलत है। दूसरा, ये जो बोर्ड जब लगते हैं तो ये सड़क पे लगा के छोड़ दिए जाते हैं। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इनका कोई मेंशन नहीं है और ज्यादातर ये बोर्ड एनक्रोचमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जहाँ पर कोई भी कार्य होता है वहाँ लोहे के बोर्ड लगा दिए जाते हैं। अभी हमारे एक्शन साहब ने बोला कि हम उन्हें हटा देते हैं, लेकिन मेरे वार्ड में भी अभी तक बोर्ड हटे नहीं है। वो एज इट इज लगे हुए, कम्युनिटी लगे हुए। बंदा उस सीट पर रहे या न रहे, उसका नाम जरूर वहाँ रहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो जनता अपने आप लगा देती है, जिसको देखने सुनने वाला पूछने वाला कोई नहीं है। किसी भी फुटपाथ में आप बोर्ड लगा ले, ये मेरा क्लिनिक है, ये मेरा ब्यूटी पार्लर है, ये मेरा स्कूल है। मतलब अगर ईडीएमसी अगर किसी चीज की मेंटेनेंस करती है तो उसको इतना अधिकार होना चाहिए। यदि बोर्ड लगे तो कम से कम आपकी जानकारी में होना चाहिए ये बोर्ड लग रहा है। वो सही जगह है तो आप उसे एग्री करें, नहीं सके तो एग्री ना करें। ये नहीं कि जिसका मन चाह रहा है वो वोट ठोक दे। थोड़ी सी भी घंटा आध घंटा जब तेज बारिश हो जाती है तो पूरी पांडवनगर में जहाँ कभी पानी नहीं भरता था वो पूरी तरह जल भराव हो जाता है। तो आपसे मेरा अनुरोध है, एआई वालों ने पहले बोला था हम इसका कुछ विकल्प करेंगे, कुछ नाला अलग से दूसरा बनाने के लिए आपको कुछ देंगे, लेकिन जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जी इसमें हमारा कोई काम नहीं। हमारी जहां तक जगह थी वहां तक हमने तोड़ दिया और अपनी जगह ले ली और अपना रोड बना दिया, आप जानो और आपकी एमसीडी जानो। तो अब वो जल भराव को खत्म करने के लिए एक ही तरीका है कि हम उसके एक वैकल्पिक नाला वहाँ हमारे यहाँ बने और उसके लिए आप जैसे भी जहाँ से भी हो उसकी कोई फंड वगैरह की व्यवस्था कराएं, क्योंकि जल भराव बहुत ज्यादा होता है। थोड़ी सी भी बारिश में परेशानी लगातार होती है। कि हमारे एरिया में बहुत सारी, हम सभी के एरिया में कच्ची कॉलोनियां भी हैं जहाँ डीएसआईडीसी काम करती है, लेकिन छोटे मोटे काम करने जनता केवल और केवल पार्षद के पास आती है। अगर उस इलाके की कोई पुलिया टूट जाती है तो जनता पार्षद के पास आती है। वो नहीं समझती डीएसआईडीसी करेगी या कोई और करेगा। तो ऐसी जगह में भी हमारे एरिया को आपकी तरफ से आदेश मिलना चाहिए कि छोटा मोटा काम जनता का जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम वहाँ से टैक्स लेते हैं, सारे काम हम वहाँ पे करते हैं, तो अगर इस काम में भी अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो हमारा कॉलोनी का थोड़ा सा सुधार हो पाए। पार्षद मोहिनी जीनवाल ने निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसको लेकर शादरा साउथ जोन के बाहर प्रदर्शन किया गया। कबाड़ियों से परेशान और गंदगी से परेशान होकर निगम पर हल्ला बोला गया है। क्या है पूरा माजरा,
इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आप पार्षदों ने शादरा नॉर्थ जोन के बाहर किया प्रदर्शन, निगम पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कबाड़ियों की वजह से सीमापुरी की जनता परेशान, गंदगी से लोगों को हो रही दिक्कतें। दिल्ली देश की राजधानी होने के बाद भी आखिर बदहाल क्यों? क्या ईस्ट एमसीडी और कबाड़ियों की है मिलीभगत? ये लोग जो आप निगम के ऑफिस के बाहर देख रहे हो, ये कोई आम लोग नहीं है। आम आदमी पार्टी के निगम के पार्षद, एल्डरमैन और सीमापुरी के लोग इलाके की बदहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पार्षदों का कहना है कि कबाड़ियों और कूड़े के ढेर की वजह से इलाके के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। कई बार निगम में इसको लेकर शिकायतें भी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कबाड़ियों और निगम की क्या साठगांठ है? अगर यूपी से आप दिल्ली की ओर आए तो गंदगी के ढेर और कबाड़ियों की दुकान ही आपका स्वागत करती है। ऐसा हम नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के पार्षद कह रहे हैं। मेरे वार्ड के अंदर 3 रोड है, रोड नंबर सुरक्षा, कब्रिस्तान और रोड नंबर 70। तीनों पे कबाड़ियों ने इतना बुरा हाल कर रखा है कि पूरे रोड घेर के रखे हुए हैं। मैं कह रही हूँ कि ना तो चेयरमैन के और ना डीसी के 3.5 साल से हम लोग परेशान हैं और रेगुलर में वार्ड कमेटी के अंदर अपनी बातों को उठाती आई हूँ। कबाड़ी तार जलाते हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोग अस्थमा के मरीज हो चुके हैं। वहीं सामने आप देखोगे कि यूपी का बॉर्डर पड़ता है, यूपी में साफ सुथरा है। जब यूपी से इधर को आते हैं तो दिल्ली के अंदर स्वागत करते हैं आपके ये कबाड़ियों के, उसका नाम क्या है, कूड़े के ढेर से और कबाड़ियों से हमारा स्वागत होता है। आपके पार्षद चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो और सीमापुरी की आवाम भी अच्छे वातावरण में सांस ले सके। सड़कों पर कबाड़ियों की वजह से एनक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है, जाम लग जाता है। राजधानी होने के बाद भी दिल्ली के हालात बद से बदतर हो गए हैं। आप पार्षदों के साथ प्रदर्शन में एल्डरमैन और सीमापुरी की जनता भी मौजूद रही। देखिए, आप बीजेपी की जो भ्रष्टाचार है ये जगजाहिर हो चुका है और जिस तरह से इन्होंने अपने अधिकारियों को छूट दे रखी है, तो कहीं जो भी जितने भी विपक्षी पार्षद हैं उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि ये जितना भी काम करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। क्योंकि पीछे अभी हाउस में मुद्दा आया था, के अग्रवाल जी ने एक जो हारा हुआ पार्षद है उसके लिए स्पेशली बुला के बोला था कि भाई इसकी सुननी है और जीते हुए पार्षद की नहीं सुननी है। 3 साल से मोहिनी जिनवाल इस बार का मुद्दा उठा रहे कि कबाड़ियों को उस रोड से उठाया जाए, बट चेयरमैन ने सभी को अधिकारियों को बुलाया, अधिकारियों को बुला के ये कहा कि जो पूर्व निगम पार्षद जो हारे हुए हैं आपको उनकी सुननी है, जीते हुए की नहीं सुननी। हम निगम पार्षदों के एरिया में एकदम भ्रष्टाचार शुरू से लगा हुआ है और अधिकारी तो चाहते हैं काम करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद हैं, जो चेयरमैन हैं, ये लोग नहीं चाहते काम कराना। नहीं, देखिए, एक्रोचमेंट के नाम पर हमेशा दिखावा हुआ है। जब भी यहाँ से कोई टीम रेड के लिए जाती है उनको पहले से ही खबर होती है और वहाँ से सब कुछ हटा दिया जाता है। 2 दिन बाद वापस वैसे ही एक्रोचमेंट स्टार्ट होता है, तो इससे पता चलता है कि एक्रोचमेंट में भी इनकी मिली भगत है। अब देखना ये होगा कि क्या निगम इन लोगों की समस्या पर कोई समाधान निकाल पाती है। कबाड़ियों के लिए कोई नियम बनाए जाते हैं या फिर ये लोग इसी तरह से जीवन जीते रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बता रहे हैं आपको, शादरा नॉर्थ जोन के दफ्तर के बाहर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद द्वारा धरना दिया जा रहा है और मांगे कुछ ऐसी हैं कि इन लोगों का आरोप है कि हर वार्ड की हालत बेहद खराब है और खासकर मोहिनी जिनवाल जी के वार्ड की अगर बात करें तो वो बार बार ये सवाल उठा रही हैं कि 3-3.5 साल हो गए और बार बार एक ही मुद्दा मीटिंग में उठाने के बावजूद भी उस वार्ड में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। तो इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ पर अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब जो नेगेटिव चीजें हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, CCN। ईस्ट एमसीडी अपनी आर्थिक तंगी से परेशान रहता है, इसलिए वो चाहता है कि निगम के पास ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए, निगम हाउस टैक्स ज्यादा आए, जिसको लेकर वो आगे डेट बढ़ा सकते हैं। मेयर निर्मल जैन का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से वैसे भी परेशानियां हैं, निगम अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहा है। निगम ने प्रस्ताव को पास कर आगे निगम कमिश्नर को दे दिया है। उनके अप्रूवल के बाद डेट जो है वो 31 सितंबर तक बढ़ाई जा सकती है।
हाउस टैक्स में हमने छूट दी हुई है वो 31 अगस्त तक, इसका हमने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का और बढ़ाने का हमने प्रस्ताव किया है और हमें उम्मीद है कि एग्जीक्यूटिव विंग हमारी बात मानेगा और जनता को राहत प्रदान करेगा। अभी तो 28 अगस्त है और निश्चित रूप से अभी हम इसको एक्सटेंशन दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं, हाउस का रेजोल्यूशन है, वो एग्जीक्यूटिव विंग को स्वीकार करना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि हम जो इस समय आर्थिक कठिनाई में जो चल रहा है समय और जनता को हमें राहत देनी है ताकि जनता अधिक से अधिक टैक्स दे सके और उनको जितनी भी हम सहायता दे सकते हैं हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात है, एग्जीक्यूटिव विंग की तरफ से भी यही प्रश्न आ रहा है, लेकिन हमें जनता को राहत देनी है, अल्टीमेट हमें राहत देनी है। और चूँकि मैंने फिर बताया कि कोरोना महामारी में जो जिस तरीके से आज आर्थिक कठिनाइयाँ आ रही हैं लोगों को, उसमें हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भर दें और उनको सहूलियत दें, इसीलिए हम इसको और आगे 1 महीना बढ़ा रहे हैं। अल्टीमेट ऑर्डर तो हम लोगों ने जो हमने रेजोल्यूशन पास करके कमिश्नर के पास भेज दिया है और निश्चित रूप से कमिश्नर को उसको मानना पड़ेगा। कब तक ऐलान कर देंगे कि आगे इसे एक्सटेंड? ये हमेशा 31 लास्ट डेट को, जिस 31 अगस्त तक तो ऑर्डर है ही हमारे पास में, तो ये प्रोबेबली हम इसको 1-2 में ही निकल पाएगा ऑर्डर। ये बड़ा हमारे लिए बहुत इस समय निगम आर्थिक इस समय हालात में गुजर रहा है, हम लोग तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं। अभी जुलाई मास की हमारे पे पूरी तनख्वाह हमारी ड्यू है, अगस्त का महीना पूरा होने जा रहा है, अगस्त की भी तनख्वाह ड्यू हो गई और हम सब लोग इस समय बड़े सोच में पड़े हुए हैं और हम सब लोगों के लिए बड़ा, स्वयं के लिए भी बड़ा कठिनाई आ रही है, जवाबदारी बन रही है। तो हम दिल्ली सरकार से बार बार फंड की मांग कर रहे हैं कि हमारे को इस समय तुरंत हमें फंड उपलब्ध कराए ताकि हम तनख्वाह तो बांट सकें। दिल्ली एनसीआर में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। पूर्वी दिल्ली में बारिश की वजह से हालात अलग हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। जलभराव की वजह से लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। ये बारिश आफत की बारिश है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव देख सकते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आप तस्वीरों में देख सकते हैं जलभराव देखने को मिल रहा है। कृष्णा नगर, मानसरोवर अंडरपास, कड़कड़डूमा, दिलशाद गार्डन, प्रीत विहार, विश्वास नगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, सूरजमल विहार में पानी से हाल बेहाल है। आप देख सकते हैं हमारे जो स्क्रीन पर हम आपको विंडो दिखा रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं किस तरह से पानी से लोग परेशान हैं। पानी होने की वजह से सड़कों पर जाम हो गया है। जलभराव देखने को मिल रहा है जिससे लोगों को दफ्तर जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा था। सुबह मानसरोवर अंडरपास में तो पानी इतना था कि एम्बुलेंस तक फंस गई। किसी मरीज को लेकर एम्बुलेंस जा रही थी, वो भी नहीं निकल पाई। घंटों मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को निकाला गया। अब सोचो कितनी परेशानी होती होगी। काफी देर तक एम्बुलेंस जलभराव में फंसी रही। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार और नगर निगम पर गुस्सा भी लोगों ने जाहिर किया। कहा हर साल बारिश में यही हालात होते हैं, फिर भी प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। बारिश की वजह से लगातार परेशानियां पूर्वी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में देखी गई हैं। पूर्वी दिल्ली में चोरी की वारदात किस कदर बढ़ चुकी है, इस बात का अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं, जहां एक ही व्यक्ति की 5 दिनों के अंदर 2 बार बाइक चोरी हो जाती है। पहली चोरी घटना की 20 अगस्त को होती है, तो वहीं अगली चोरी 25 अगस्त को हो जाती है। पीड़ित का कहना है कि घटनास्थल पर कई सारे सीसीटीवी लगे होने के बावजूद पुलिस मामले की कार्रवाई के लिए इन्हें चेक करना तक जरूर नहीं समझती है। तो 2:30 बजे करीब मैंने गाड़ी खड़ी की है वहाँ पर सूरजमल पार्क। देन उसके बाद मुझे दोस्त के साथ कहीं जाना पड़ेगा। गाड़ी उसकी वो कहता है मेरी गाड़ी में कार में चलते हैं, अपनी बाइक खड़ी करके हम चले गए। 6 साढ़े 6 बजे आके मैंने दोबारा संभाली गाड़ी, तो बाकी सब बाइकें खड़ी थी, मेरी बाइक वहाँ से गायब थी। उसकी तुरंत सूचना मैंने थोड़ी देर संभाली, इधर उधर देखी, कहीं नहीं मिली। देन उसके बाद मैंने पीसीआर को फ़ोन किया। फिर वहाँ से एक बंदा आया, कहता थाने आके कंप्लेंट करवा दो। वहाँ थाने जाके फिर मैंने एफआईआर कटवाई, लेकिन उनका सर्वर डाउन था। वो कहते हैं ऑनलाइन करवा दो। मैंने कहा चलो ऑनलाइन। फिर शाम से थाने से फ़ोन आया कि आपकी एफआईआर कट गई है और ले लेना। ये 20 तारीख शाम 6:30 बजे की बात है। देन उसके बाद जी 25 तारीख सुबह मेरी बिटिया मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, बेटा साथ में जाता है। इन्होंने जाके ईस्टर्न क्लब यानी सूरजमल पार्क के ही दूसरे छोटे गेट पे गाड़ी खड़ी की, डेस्टिनी गाड़ी। वो तो हमें मिली नहीं। डेस्टिनी गाड़ी सुबह खड़ी की, वो 6:15 बजे करीब खड़ी करके बच्चे अंदर गए हैं, ये भी, और प्लस इनके मेरी बेटिया के सहेलियाँ भी होती हैं 7-8, वो 2-3 स्कूटियाँ लेके जाते हैं बच्चे सुबह। देन उसके बाद 7:15 बजे करीब आके संभालिया, तो
उन्हें डेस्टिनी भी वहाँ नहीं मिली। सिर्फ मेरी ही नहीं, आए दिन वहाँ से डेली SHO साहब ने बताया कि हाँ जी 24 तारीख को भी वहाँ से 2 एक्टिवा चोरी हुई हैं और आए दिन सुनने में आता है हफ्ते में 4-5 दिन कंटिन्यूसली कोई ना कोई व्हीकल वहाँ से चोरी हो रहा है। पूर्व दिल्ली क्षेत्र के न्यू अशोक नगर कॉलोनी में सरपंच मार्केट वाली रोड पर A ब्लॉक और B ब्लॉक के बीच मेन रोड पर जोमैटो सेल्समैन के साथ लूटमारी के उद्देश्य से गुंडे बदमाशों की लूटमारी सामने आई है। ये सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों द्वारा रात होने की वजह से बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। लोगों का यह भी कहना है कि वह 3-4 लुटेरे थे। 2-3 लुटेरे कैमरे में कवर नहीं हो पाए और वह लोकल अशोकनगर के ही हो सकते हैं। ये जांच का विषय है कि B ब्लॉक के टोल टैक्स रोड पर रात के समय एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, ना कोई पेट्रोलिंग जीप, मोटरसाइकिल ही मौके पर मौजूद थी। इस खतरनाक दुर्घटना से यदि किसी को जान माल की क्षति होती है तो किसकी जिम्मेदारी होती है? आखिर पुलिस की लापरवाही से आम जनता कब तक अपनी जान से खेलती रहेगी? दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी ने रैन बसेरे में 2 वक्त का खाना ही नहीं बल्कि रोजगार मुहैया कराने की बात कही है। इसी पर हमारे रिपोर्टर ने जाकर दिल्ली सरकार के GTB के रैन बसेरे में देखा तो पाया कि जो लोग रैन बसेरे में रह रहे हैं उनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। खाने की क्वालिटी बेहद खराब है, कोई रोजगार नहीं है। रैन बसेरे में रह रहे लोगों का कहना है कि कई बार तो खाना तक नहीं आता है, खाना बाहर से खरीद कर खाना पड़ता है। जबकि हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को पोषण आहार में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी रैन बसेरे जो दिल्ली में हैं उनकी हालत बहुत खराब है, बदहाल व्यवस्था में है, खाना पानी ठीक से नहीं मिलता है, जिससे लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। नहीं जी, बिल्कुल बेकार खाना मिलता है। एक दाल भी खड़ी है, बिल्कुल एक धल्ले का खाना नहीं है। क्या रोजाना दाल चावल आते हैं और कुछ और भी आता है? नहीं, दाल चावल ही आते हैं जी। ये मटर की दाल है, मटर की दाल डेली आती है। नहीं, यहाँ 2 टाइम का मिलता है, वो भी बिल्कुल कभी खिचड़ी है मटर और डाल के और ये चावल बस। जो एक दफ़ा खा लेगा दोबारा खाता ही नहीं है। हाँ जी, बाहर से खाते हैं, होटल से। तो इधर ध्यान नहीं देते हैं आपकी तरफ जो रैन बसेरे में रहते हैं लोग? कोई कौन देगा ध्यान? खाना नॉर्मल मीडियम है, ना ज़्यादा अच्छा है ना पेट भरने वाली बात है। मैं कहता हूँ बाई टाइम तो आता ही ऐसा जिस तरीके से आप बोल रहे हो। बाई टाइम ऐसा आता है कि बस मन पेट भरने वाली बात हो। उनको बोलेंगे खाना अच्छा लेके आओ, फिर वही आता है तो कंप्लेन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है बराबर, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, हर चीज़। फिर जगह नहीं होती ना, फिर कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, जगह नहीं हो पाती, दूर दूर से लाना पड़ता है। दिल्ली सरकार फ्री वाईफाई का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता। आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए फ्री वाईफाई की स्पीड का रियलिटी चेक करने के लिए हमारे CCN की टीम पहुंची कि पाया कि इन वाईफाई की स्पीड इतनी कम है कि इस वाईफाई से कुछ भी डाउनलोड कर पाना मुश्किल है। इस पब्लिक वाईफाई की स्पीड सिर्फ 40 Mbps की है। टीम को लगा कि शायद ये हाल सिर्फ एक जगह का होगा, पर दूसरी जगह भी हमारी टीम गई तो हाल यही देखने को मिला। ऐसे में फ्री वाईफाई का मिलना ना मिलना लोगों के लिए एक बराबर है। एक्टिविटी आ ही नहीं रही है। इवन मैं स्पीड टेस्ट भी कर रही हूँ, स्पीड टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो उस टाइम पे लिया जा सके, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए होती है। और अगर CM की स्पीड कितनी आ रही है वो मैं ये ही टेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर क्या किस बात की स्पीड लगा सकते हैं हम यहाँ पर? एक कमरे की तरफ आ रहा है स्पीड हमारा वाईफाई, दूसरे कमरे की तरफ नहीं आ रहा है और उसके अंदर स्पीड ही नहीं आ रही है। थोड़ा प्रोसेस थोड़ा स्लो है यहाँ पे, नॉर्मल के लिए एकदम बेटर है। हल्के फुल्के बस नेट चल जाता है, बस हल्का फुल्का होगी वाईफाई हल्के, मतलब अगर घर के अंदर हो गए तो बिल्कुल भी नहीं करता, अगर गेट पे बैठे हो तो हो सकता है हल्का फुल्का। जनवरी में ही लगा था, पर इसके नेटवर्क ज़्यादा बेटर नहीं है, घर में तो आते ही नहीं है बिल्कुल भी। स्पीड तो है लेकिन ठीक है। अभी जो मैंने लगा रखा है, अभी कभी पकड़ लेता है, छोड़ भी देता है, पकड़ भी लेता है। स्पीड मतलब ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। लोग कभी कभी तो जब चलता है तो लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, आसपास इकट्ठे हो जाते हैं घर के। कोई फिल्म भरता है, कोई कुछ अपने करता रहता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मोबाइल क्यों लगवा लिया आपने, तो काम ही नहीं कर रहा। बताऊँ क्या, चलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं चलता, एक वीडियो नहीं खुलता, एक उससे पहले भी नहीं चलता था। जब कुछ चलता ही नहीं तो यूज कहाँ से करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में पूर्व पार्षद रमेश पंडित साथियों सहित जी और नीट परीक्षाओं को कोरोना और बाढ़ के मद्देनजर स्थगित करने के लिए शास्त्री भवन शिक्षा मंत्री के कार्यालय पर धरना दिया गया, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस मंदिर मार्ग थाने ले गई।
रमेश पंडित ने कहा कि पूरे देश में छात्र आंदोलित हैं। छात्रों की मांग जायज है कि अन्य परीक्षाओं की तरह जी और नीट की परीक्षाएं को भी स्थगित किया जाए। कांग्रेस ने आज देशव्यापी हड़ताल की है। छात्रों पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी सरकार द्वारा जिस प्रकार से सितंबर मास के अंदर जेईई और नीट की परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, उसका कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती है और इन परीक्षाओं को आगे इनकी तारीख निश्चित करने की अपील करती है, मांग करती है। क्योंकि आज इस कोरोना काल के अंदर और इस बाढ़ के दौरान जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग कोरोना से ग्रस्त हैं, वहीं बिहार, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर बाढ़ के हालात जो हालात हो गए, उससे आज परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि छात्रों को एक तरह से दूसरी तरफ जाने के लिए बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कोरोना की जो बीमारी है, जो दिन प्रतिदिन आज की अगर हम बात करें तो बढ़ती चली जा रही है, उसके कारण भी छात्रों के अंदर कोरोना की बीमारी होने का डर है। हम ये मांग करते हैं कि छात्रों की ये जो परीक्षाएं हैं, इनको तुरंत प्रभाव से आगे पोस्टपोन किया जाए और छात्रों उनके परिवारों के हित को देखते हुए, उनके जीवन को देखते हुए इन परीक्षाओं को तुरंत रोका जाए। ईस्ट एमसीडी अपने पार्कों में वर्ड फीडर लगा रहा है। कृष्णानगर के सेंट्रल पार्क में वर्ड फीडर लगाया गया है। लोग पार्कों में आकर दाना डालकर जा रहे हैं। वर्ड फीडर लगने से लोगों के मन में खुशी है, जिससे दाना नीचे नहीं गिरता है और पार्कों में चूहे नहीं आ पाते हैं। ये जो कदम उठा रहे हो, ये बना रहे हो चिड़िया को खाने वाला, ये तो सही है। हिसाब किताब बहुत बढ़िया है। ये अब ये लग जाए तो पहला नंबर गंदगी नहीं होगा, हर चीज़ फ्रेश रहेगा, साफ़ रहेगा, चूहे घूस सुराख नहीं कर पाएंगे, दीवार फ्रेश रहेगा, पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे। ये सेंट्रल पार्क है जी कृष्णानगर का, ये बहुत बढ़िया काम किया है निगम पार्षद जी ने और ये हर पार्कों में लगने चाहिए। कि ये बड़ा पार्क है, कम से कम इसमें 2-3 लगने चाहिए ऐसे पार्क, बड़े पार्क में। बाकी छोटे छोटे पार्क में उसमें एक में काम चल जाता है। इससे क्या है, गंदगी नहीं होती है कोई भी। लोग दीवारों पे डाल जाते हैं, कहीं चावल डाल जाते हैं, कोई नमकीन डाल जाते हैं, बारिश आती गीला होता है, फिर कीड़े पड़ते हैं, उसमें गंदगी होती है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको बता दें, ज्वालानगर के है, जहां लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके इलाके के पार्क में वर्ड फीडर लगेगा। पार्क में काफ़ी चूहे हैं और वो लोग भी दाना डाल पाएंगे, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। निगम जल्द से जल्द इस पार्क में वर्ड फीडर को लगाए। कम हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जो बर्ड फीडर में डालेंगे ऊपर आधा गिरेगा, आधा नीचे गिरेगा, तो वो प्रॉब्लम वही रहेगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल रिड्यूस नहीं होगी मेरे हिसाब से। पार्क उस समय तो इतने गड्ढे, अब तो खैर नहीं नजर, मैं 5-6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, इतने गड्ढे होते थे कि जगह जगह ये घूसों का ही घर है। हाँ, अब तो बहुत अच्छा, इतनी अच्छी हरियाली होगी ये ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि देयर वाज नो पर्सन टू विजिट दिस। अब तो बहुत अच्छा, मैं तो आज 5 महीने के बाद देख के मैं इसीलिए अंदर आया, बड़ी अच्छी हरियाली होगी, इट्स वेरी गुड, बट इट शुड बी मेंटेन्ड। और उसका फीडर का ये एक अच्छा स्टेप है, ये ना होने से तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई और बेटर सोच सकते हैं तो दैट विल बी बेटर। बर्ड फीडर लगेगा तो कम से कम उस एक जगह पे पक्षी खाया करेंगे, चूहे नहीं खाया करेंगे। और चूहों की असली बीमारी तो ये है कि लोग चूहे, सारे शहर के लोग चूहे यहीं छोड़ जाते हैं। बहुत मेंटेन रहेगा। एक पक्षियों का अपना एक चारा खा रहे हैं जीव। ये भारत का संदेश है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सब सुखी, और दाना खा रहे हैं पक्षी, उड़ रहे हैं, सुंदर सुंदर पक्षी आते हैं, कबूतर भी आते हैं, अन्य जीव भी आते हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।